नमस्कार दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आज के दिन बजट का सेशन था और इसी को लेकर बहुत सारी जो डिफेंस है या फिर जो रेलवे के जो शेयर है वह बहुत ज्यादा गिरावट किए हैं। तो इसी को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर बजट में ऐसा क्या अनाउंसमेंट हुआ है कि जिसके कारण जो ये रेलवे या फिर जो डिफेंस की या फिर जो एनर्जी जैसी बड़े बड़े सेक्टर की कंपनियां हैं उनमें बहुत ज्यादा गिरावट देखी गई है। तो उसी को हम समझेंगे डिटेल में कि आखिर बजट में ये जो सभी कंपनियां हैं यह बजट से क्या एक्सपेक्ट कर रही थी और एक्चुअल रिजल्ट क्या आया है, इसी को समझेंगे हम डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 फरवरी 2026 को लगभग 11 बजे से 1 बजे के आसपास जो बजट का मीटिंग है वह चल रहा था और जैसे ही इनकी मीटिंग खत्म हुई तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो IRFC है वह लगभग 5.5% के आसपास डाउन हो गया और जो RVNL है यह भी लगभग 5% के आसपास, जो IRCTC है यह लगभग 2% के आसपास। बाकी जो कंटेनर कॉन्कर है ये एक ऐसी कंपनी है जो कि पॉजिटिव में है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। इसके बाद नीचे आप देखेंगे जो कि इरकॉन इंटरनेशनल है यह लगभग 6.5% डाउन है। जो BEML है यह भी लगभग 6% के आसपास डाउन है। जो कि रेलटेल कॉर्पोरेशन है यह भी लगभग 6% के आसपास डाउन है। तो दोस्तों ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन यह निकलता है कि सभी जो रेलवे कंपनी है उनमें आज दबाव देखा गया है। लेकिन दोस्तों इनमें दबाव क्यों देखा गया? तो दोस्तों इसी को लेकर हम चलिए बात करते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो 2025-26 का जो बजट था, जो रेलवे का बजट था वह लगभग 2,65,200 करोड़ के आसपास था और इस बार जो बजट आया है वह पिछले साल के तुलना में लगभग 10% ज़्यादा आया है, लगभग 2,93,000 करोड़ के आसपास आया है। तो दोस्तों यहाँ पर एक नॉर्मल सा सवाल ये उठेगा कि जो रेलवे बजट है वह पिछले साल की तुलना में लगभग 10% ज़्यादा आया है, तो यह जो रेलवे कंपनियां हैं यह इतनी ज़्यादा टूट क्यों गई हैं? तो दोस्तों इसके पीछे का रीजन है एस्टिमेट वर्सेस एक्चुअल रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, जो रेलवे कंपनियां हैं वह पहले ही यह अज्यूम करके चल रही थी कि जो रेलवे बजट होगा वह लगभग 2,70,000 से लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास आएगा और इसी को लेकर जो ये कंपनियां हैं इनमें ऑलरेडी प्राइस हो चुका था और जब रिजल्ट आया है तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने अपने प्रॉफिट को बुक किया है और यही रीजन है कि जो रेलवे का बजट एक्चुअल में बहुत अच्छा आया है, लेकिन आज के समय में जो रेलवे कंपनियां हैं डाउन है। एक्चुअल रीजन यही है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है, जो इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने अपनी प्रॉफिट को बुक किया है और जिसका असर शेयर प्राइस में देखा गया है। देन अगर आगे हम बात करें जो कि एक कंपनी को हमने पीछे छोड़ा था, जो कंटेनर कॉन्कर इंडिया कंपनी है, वही एक ऐसी कंपनी है जिसमें कि लगभग 0.62% की तेजी देखी गई थी। तो दोस्तों इसके पीछे का रीजन ये है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने लगभग 10,000 करोड़ रुपए को अलोकेट किया है, जो आने वाले समय में जो यह कंपनी कंटेनर बनाएगी उसमें फायदा दिख सकता है और यही रीजन है कि जहां बाकी सभी कंपनियां डाउन हैं, यह कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं है लेकिन अदर कंपनी की तुलना में अच्छा ही है और यही रीजन है कि इनका आउटकम तो खराब नहीं आया है, लेकिन जो मार्केट इनसे एक्सपेक्ट कर रहा था उतना ही आया है, जिसके कारण मार्केट में ज़्यादा मूव नहीं देखा गया है। तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो, यह एक सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर मिलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।